हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। कुछ बच्चों ने मुझे क्रिटिकल पॉइंट्स और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के बारे में पूछा था। तो ये बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं, वेरी इजी कॉन्सेप्ट्स। आपको हम क्रिटिकल पॉइंट्स के बारे में इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं एंड नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं आपको इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स के बारे में इन्फॉर्मेशन दूंगा। क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होता है बेटा? केवल 3 पॉइंट्स पे आपको ध्यान रखना है। क्रिटिकल पॉइंट्स वेरी इजी कॉन्सेप्ट। पहला पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है बेटा? क्रिटिकल पॉइंट किसे बोलते हैं? फंक्शन इज नॉट डिफाइंड। जहाँ पे फंक्शन डिफाइन नहीं होगा उसे हम क्या बोलेंगे? क्रिटिकल पॉइंट। जैसे मैंने बोल दिया 1/x में कहाँ पे डिफाइन नहीं है? 0 पे। तो 0 पे डिफाइन नहीं है तो हम क्या बोल देंगे? क्रिटिकल पॉइंट क्या हो गया? 0। इजी। सेकंड पॉइंट बेटा क्या ध्यान रखना है? फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। जहाँ पे बेटा फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा उसे भी हम क्या बोलेंगे? क्रिटिकल पॉइंट्स। सेकंड पॉइंट। एंड थर्ड पॉइंट बेटा क्या ध्यान रखना है? f'(x) यू नो तो dy/dx इज इक्वल टू 0। ये 3 पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। इन 3 पॉइंट से जितने भी पॉइंट्स ऑब्टेन्ड होंगे उन्हें हम क्या बोलेंगे? क्रिटिकल पॉइंट्स। कई बार आईटी में क्वेश्चन आया, फाइंड द फंक्शन दिया हुआ है, आपसे पूछा गया फाइंड द नंबर ऑफ क्रिटिकल पॉइंट्स, या क्रिटिकल पॉइंट्स कौन कौन से हैं, वॉट एवर द क्वेश्चन। केवल इन 3 पॉइंट से ही आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, दिस इज वेरी इजी कॉन्सेप्ट। एक एप्लीकेशन में आपको लेकर चल रहा हूँ। जैसे मैंने आपको दे दिया है क्वेश्चन, f(x) इज इक्वल टू mod x इंटू e⁻⁻x। ठीक है, ये फंक्शन आपको दिया हुआ है। आपसे पूछा गया है क्रिटिकल पॉइंट्स कौन कौन से होंगे। तो पहले बेटा हमने क्या बोला था? वो पॉइंट बोलो जहाँ पे फंक्शन डिफाइन नहीं है। तो यहाँ पे ऐसा तो कोई पॉइंट नहीं है जहाँ पे फंक्शन डिफाइन नहीं है। हर नंबर का एक्सपोनेंशियल डिफाइन होगा और हर नंबर का आपका मॉड डिफाइन होगा। सेकेंड, फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। तो पहले इसको हम ब्रेक कर ले बेटा, क्योंकि यहाँ पे मॉड लगा हुआ है। मॉड कितने पार्ट्स में डिफाइन होता है? 2। x इज नेगेटिव, x इज पॉजिटिव। ठीक है, x अगर नेगेटिव होगा तो हमारा फंक्शन क्या आएगा? x इंटू e⁻⁻x। x अगर पॉजिटिव हमारा फंक्शन कितना आएगा? x इंटू e⁻⁻x। ये फंक्शन आ गया। अब फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। तो आपको पता बेटा जहाँ पे फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा, डिफरेंशिएबल तो वैसे भी नहीं होगा। तो पहले कॉन्टिन्यूटी चेक कर लो। अगर हम यहाँ पे 0 लेते हैं, 0 पर वैल्यू कितनी आएगी? 0। दोनों जगह 0 पर 0 आएगी। लेफ्ट हैंड लिमिट कितना आएगा बेटा? 0। राइट हैंड लिमिट कितना आएगा? 0। तो ये तो कंफर्म है कि फंक्शन 0 पे क्या है? कॉन्टिन्यूअस। तो आप इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर दो। डिफरेंशिएट करोगे तो बेटा कितना आएगा? इसका डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। माइनस को मैं बाहर ही रख रहा हूँ। x का डिफरेंशिएशन कितना हो गया? 1 e⁻⁻x। फिर x को छोड़ दिया, इसका डिफरेंशिएशन कितना हो गया? माइनस ऑफ e⁻⁻x व्हेन x इज नेगेटिव। सेम डिफरेंशिएशन नीचे आएगा बेटा, बस आउटसाइड में क्या होगा? प्लस। ये कितना आ जाएगा? e⁻⁻x माइनस x इंटू e⁻⁻x। क्लियर? नाउ ये डेरिवेटिव है, इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव 0 पर चेक करो और राइट हैंड डेरिवेटिव चेक करो। 0 पर कितना आएगा बेटा? 0 पर ये वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। e⁻0 कितना होगा? 1। यहाँ पे वैल्यू कितनी आएगी? -1। यहाँ पे वैल्यू कितनी आएगी बेटा? +1। 0 पर वैल्यू कितनी आ रही? राइट हैंड डेरिवेटिव इज 1, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज -1। इसका मतलब फंक्शन बेटा 0 पर डिफरेंशिएबल नहीं है। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं? नाउ अब हमको क्या चेक करना है? थर्ड पॉइंट बेटा वेरीफाई कर लेते हैं। थर्ड पॉइंट हमारा क्या था? f'(x) इक्वल टू 0। f'(x) इक्वल टू 0 का मतलब बेटा क्या होगा? ये क्वांटिटी 0 करो, इसको 0 करो या इसको 0 करो। तो एक को 0 कर ले रहे हैं, तो e⁻⁻x माइनस x इंटू e⁻⁻x दैट इक्वल टू 0। e⁻⁻x तो बेटा कॉमन हो जाएगा, क्या मिलेगा? 1 - x इक्वल टू 0। ठीक है, तो 1 - x इक्वल टू 0 मिलेगा। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन तो बेटा कभी भी 0 नहीं होता, तो ये फंक्शन हमेशा कैसा होगा? पॉजिटिव। ये क्या होगा? दैट एक्सप्रेशन विल बी इक्वल टू 0। तो 1 - x इक्वल टू 0 करेंगे तो क्या मिलेगा? 1 - x इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 1। और इसको भी 0 करेंगे तो x इक्वल टू कितना आएगा? 1। तो x इक्वल टू अगर 1 आएगा तो यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट्स हमको कितने फाइंड आउट हुए? x इक्वल टू 1। तो नंबर ऑफ क्रिटिकल पॉइंट्स, अगर आपसे नंबर ऑफ क्रिटिकल पॉइंट्स पूछ रहे हैं तो नंबर ऑफ क्रिटिकल पॉइंट्स कितना आ गया? 1। और कौन सा पॉइंट है? x इक्वल टू 1। तो ये बहुत आसान है बेटा। और एक क्वेश्चन देख लेते हैं। ये मैं रब कर दे रहा हूँ। ये 3 कंडीशन आपको रिमेंबर रखना है हमेशा। क्रिटिकल पॉइंट्स निकालते टाइम आपको ये 3 कंडीशन ही हमेशा ध्यान रखना है। ठीक है, और एक क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको। दिया हुआ है ax² प्लस bx प्लस c ये इंटू मॉड x। फंक्शन दे दिया मैंने, और एक कंडीशन भी दे रहा हूँ a इंटू सी, ये वैल्यू नेगेटिव है।
ठीक है, आपसे पूछा गया इस फंक्शन में कितने नंबर ऑफ क्रिटिकल पॉइंट्स होंगे। क्लियर दिखाई दे रहा है, पॉलिनोमियल है, डिफाइंड एवरीवेयर, मॉड एक्स डिफाइंड एवरीवेयर। तो यहाँ पे तो कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जहाँ पे फंक्शन डिफाइंड नहीं है, एवरीवेयर डिफाइंड। फिर क्या करना है, डेरिवेटिव निकालना है। तो उससे पहले बेटा फंक्शन को ब्रेक करना पड़ेगा, ब्रेक करेंगे फिर वही कंडीशन, एक्स इज नेगेटिव, एक्स इज पॉजिटिव। एक्स नेगेटिव होगा तो बेटा ये क्या आ जाएगा, माइनस एक्स, मल्टीप्लीकेशन कर दो तो ये बेटा आ जाएगा माइनस ए एक्स क्यूब माइनस बी एक्स स्क्वायर माइनस सी एक्स। पॉजिटिव बेटा क्या हो जाएगा, प्लस एक्स, तो ये आपका हो जाएगा ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स। ठीक है, नाउ कॉन्टिन्यूटी चेक कर लो। मैंने बोला था अगर कॉन्टिन्यूटी पे ही नहीं है तो कोई आगे जाने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि फंक्शन अगर कॉन्टिन्यूअस नहीं है तो डिफरेंशिएबल तो कभी नहीं होगा। तो जीरो पर वैल्यू कितनी आ रही है बेटा, जीरो। जीरो पर कितनी आ रही है, जीरो। राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट जीरो, जीरो पर फंक्शन की वैल्यू भी क्या है, जीरो। इसका मतलब फंक्शन जीरो पे क्या है, कॉन्टिन्यूअस। तो डिफरेंशिएट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना आएगा, माइनस 3a x स्क्वायर माइनस 2bx माइनस सी। यहाँ पे बेटा कितना आएगा, 3a x स्क्वायर माइनस 2bx प्लस 2bx प्लस सी। ये बेटा x लेस देन जीरो के लिए, x ग्रेटर देन जीरो के लिए। लेस देन जीरो पे राइट हैंड डेरिवेटिव बेटा कितना हुआ, माइनस सी, ये तो जीरो हो जाएगा। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव माइनस सी, राइट हैंड डेरिवेटिव बेटा कितना हुआ, ये जीरो, क्या आएगा, प्लस सी। अगेन राइट हैंड डेरिवेटिव एंड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल, फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। कौन से पॉइंट पे बेटा, जीरो। तो एक क्रिटिकल पॉइंट तो आपको मिल गया, कौन सा, x इक्वल टू जीरो। दो पॉइंट खत्म। तीसरा क्या था, वेयर f डैश x इक्वल टू जीरो। तो ये और ये तो बेटा सेम ही, इक्वल टू जीरो करने पर सेम आएगा, जीरो कर दो। लेकिन कंडीशन ध्यान रखना, 3x स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से बेटा x की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस बी प्लस माइनस, नीचे कितना आ जाएगा 6a, ऊपर बेटा कितना आएगा b स्क्वायर मतलब 4b स्क्वायर माइनस 12ac। ऊपर से बेटा 4 कॉमन ले ले, 4 कॉमन के आउटसाइड में कितना आ जाएगा 2, तो ये कितना आ गया माइनस b, नीचे बेटा कितना आ गया 3a प्लस माइनस, ऊपर कितना आ गया, ये आपका बेटा आ गया दिस इज b स्क्वायर माइनस 3ac। 4 कॉमन लिया मैंने, 4 आउटसाइड आके कितना हो जाएगा 2, 2 कॉमन करके कैंसिल कर दिया। अब क्लियर है बेटा, आपको AC क्या दिया हुआ है, नेगेटिव। AC अगर नेगेटिव है तो कोई डाउट ही नहीं है, ये क्वांटिटी कैसी बन गई, पॉजिटिव। अगर ये पॉजिटिव है तो एक रियल नंबर हो गया, एक प्लस और एक माइनस, दो डिस्टिंक्ट रियल नंबर आ गए। तो आपको 2 पॉइंट्स बेटा यहाँ से मिले। तो अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था व्हाट इज द नंबर ऑफ क्रिटिकल पॉइंट्स, तो कितने होंगे, 3। आपसे व्हाट इज द क्रिटिकल पॉइंट्स कौन कौन से हैं, तो एक x इक्वल टू जीरो और एक x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 3ac बाई 3a। क्लियर, इजी। नाउ सी नेक्स्ट। आपको मैंने दे दिया बेटा एक्स स्क्वायर माइनस 2 मॉड एक्स। ओके, बहुत इजी फंक्शन दिया हुआ है। आपसे पूछा गया नंबर ऑफ क्रिटिकल पॉइंट्स बताइए। तो नंबर ऑफ क्रिटिकल पॉइंट्स फिर से वही, पॉलिनोमियल डिफाइंड एवरीवेयर, मॉड एक्स डिफाइंड एवरीवेयर, और डिनोमिनेटर में तो कोई पॉइंट है नहीं और ऐसा कोई फंक्शन या पॉइंट नहीं जहाँ पे ये डिफाइंड ना हो। दिस इज डिफाइंड एवरीवेयर। तो पहले पॉइंट्स में तुमको कोई क्रिटिकल पॉइंट्स नहीं मिला। सेकंड बेटा इसको ब्रेक कर लें, तो एफ एक्स को हम ब्रेक करेंगे तो मॉड कितने केस में ब्रेक होगा, 2 केस में। एक्स अगर नेगेटिव होगा या एक्स पॉजिटिव होगा। एक्स अगर नेगेटिव होगा तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x। एक्स पॉजिटिव होगा तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x। क्वांटिटी चेक कर ले, जीरो पर लेफ्ट हैंड लिमिट कितना आएगा, जीरो। राइट हैंड लिमिट भी कितना आएगा, जीरो। और जीरो पर फंक्शन की वैल्यू कितनी है, जीरो। इसका मतलब फंक्शन जीरो पे कॉन्टिन्यूअस है। तो डिफरेंशिएबिलिटी के लिए आगे बढ़ना पड़ेगा। अगर ये भी डिफाइन नहीं होता तो हम क्रिटिकल पॉइंट्स वहीं मिल गया होता। इसको डिफरेंशिएट कर दे बेटा, एक्स लेस देन जीरो के लिए, एक्स ग्रेटर देन जीरो के लिए। यहाँ से क्या मिला 2x प्लस 1, यहाँ से क्या मिला 2x माइनस 2। इसको जीरो करेंगे तो बेटा क्या मिलेगा, इसको बाद में जीरो करेंगे, पहले तो डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बेटा कितना आया 1, राइट हैंड डेरिवेटिव बेटा कितना आया माइनस 2। ये 2x, ये 1 नहीं था बेटा, 2x का डिफरेंशिएशन 2। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बेटा कितना आया प्लस 2, राइट हैंड डेरिवेटिव बेटा कितना आया माइनस 2। अगेन लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल, लिमिट इज द फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। तो आपको एक क्रिटिकल पॉइंट कौन सा मिल गया, जीरो, क्योंकि जीरो पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। अब करते हैं, इसको जीरो करें, इसको जीरो करेंगे तो क्या मिलेगा, x इक्वल टू कितना -1 लेस देन जीरो, एक्सेप्टेबल। 2x माइनस 2 इक्वल टू जीरो, x इक्वल टू कितना मिलेगा 1 ग्रेटर देन जीरो, एक्सेप्टेबल। इसका मतलब यहाँ पे कितने क्रिटिकल पॉइंट्स आ रहे हैं, 3। कौन कौन से पॉइंट्स है बेटा, -1 0 1। क्लियर, इट्स वेरी इजी। नेक्स्ट,
नेक्स्ट प्रॉब्लम जो मैं कर रहा हूँ ये बेटा आपके यहाँ ऑलरेडी आ चुका है IIT में, उसमें भी नंबर ऑफ क्रिटिकल पॉइंट्स पूछे गए थे। आपको लिखा हुआ है x-1 इंटू मॉड ऑफ x-2 माइनस x-2 इंटू मॉड ऑफ x-1। ठीक है, ये दो फंक्शन आपको दिए गए हैं। यहाँ पे बेटे मैंने दो फंक्शन पे मॉड लगाया, एक 2 पे लगाया और एक इस पे लगाया है 1 पे। तो पहले वाला पॉइंट तो वेरीफाई कर लेते हैं, कहाँ पे फंक्शन डिफाइन नहीं है। क्लियर दिखाई दे रहा है, मॉडुलस फंक्शन है और पॉलिनोमियल है, दिस फंक्शन इज डिफाइंड एवरीवेयर। कोई क्रिटिकल पॉइंट फर्स्ट पॉइंट से हमको नहीं मिल रहा है, दिस फंक्शन इज डिफाइंड एवरीवेयर। तो अब क्या करना पड़ेगा, सेकंड पॉइंट जहाँ पे फंक्शन डिफरेंशिएबल ना हो, तो उसके लिए पहले हम इस फंक्शन को ब्रेक कर लेते हैं बेटा। तो ब्रेक करेंगे तो कितने केस में ब्रेक होगा, ध्यान से देखो। यहाँ पे दो फंक्शन पे मॉड है, कौन कौन सा पॉइंट है 1 और 2। तो यहाँ पे लिख लें बेटा x = 1, x = 2। इसमें कितने केस बनेंगे 1 2 3। यहाँ पे बेटा 3 इंटरवल बनने हैं जहाँ पे आपका इस मॉड को ब्रेक करना है। पहला केस बेटा कितना हो गया, x = 1। सेकेंड केस 1 और 2 के बीच में। थर्ड केस > 2। ठीक है, 1 से लेस की बात करेंगे बेटा तो ये क्या होगा, नेगेटिव। ये भी कैसा होगा, ये कैसा होगा, नेगेटिव। ये कैसा होगा, नेगेटिव। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख दूँ। तो ये पोर्शन कितना हो गया, मॉड हटेगा तो आउटसाइड में क्या आ जाएगा, माइनस। ठीक है, यहाँ पे मॉड हटेगा आउटसाइड में क्या आ जाएगा, माइनस। यहाँ पे बेटा हम थोड़ा सा वेरिफिकेशन कर लें, आपके जो क्वेश्चन आया था यहाँ पे माइनस नहीं था, ये पोर्शन दिया हुआ था प्लस। ठीक है, तो क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा जो पोर्शन आया था मैं वही क्वेश्चन को सॉल्व कर दे रहा हूँ। <1 पे बेटा ये क्वांटिटी कैसी होगी, नेगेटिव। ये क्वांटिटी भी मॉड की कैसी होगी, नेगेटिव। तो सीधे लिख दूँ मैं -2 टाइम्स x-1 इंटू x-2। मैं मल्टीप्लाई करके लिख दे रहा हूँ बेटा, x² - 3x + 2। ठीक है, 1 और 2 के बीच के इंटरवल की बात करेंगे बेटा तो ये कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। बट ये कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। कैंसिल आउट हो जाएगा, आंसर क्या आएगा, 0। थर्ड केस में बेटा 2 से ग्रेटर है तो ऑब्वियसली ये पॉजिटिव होगा, ये तो पॉजिटिव है। तो सीधे कितना हो जाएगा, +2 टाइम्स x² - 3x + 2। ठीक है, नाउ हम कॉन्टिन्यूटी चेक कर ले। हमारे पास कितने क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, 2। एक पॉइंट कौन सा है, 1 पे बेटा वैल्यू कितनी आ रही है, ये तो 0 हो जा रहा है। यहाँ पे भी क्या है, 0 पर 1 पे कॉन्टिन्यूअस है। 2 पर 0 और 2 पर आपके राइट हैंड लिमिट भी कितनी आ रही है, 0। 2 पे भी कॉन्टिन्यूअस है। डिफरेंशिएट कर दें, डिफरेंशिएट कर रहे हैं f' करेंगे कितना आएगा बेटा, -2। इसका डिफरेंशिएशन 2x - 3 व्हेन x = 1। यहाँ पे बेटा कितना, 0, क्योंकि 0 का डिफरेंशिएशन तो 0 ही होता है। x > 2, यहाँ पे बेटा कितना आ जाएगा, 2 टाइम्स 2x - 3। अब बेटा क्रिटिकल पॉइंट कितने हमारे पास, 2, 1 और 2। डिफरेंशिएबिलिटी चेक करें, 1 से लेस पे जाते हैं बेटा, राइट हैंड डेरिवेटिव। तो 1 पे वैल्यू कितनी आ रही है, 2 - 3 - 1, ये क्या हो गया, +2। बट 1 पे राइट हैंड डेरिवेटिव क्या आ रहा है, 0। 1 पे डिफरेंशिएबल नहीं है। 2 पे बेटा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कितना मिलेगा, 0। 2 पे बेटा राइट हैंड डेरिवेटिव कितना मिलेगा, 2 पे भी डिफरेंशिएबल नहीं है। तो आपके 2 क्रिटिकल पॉइंट तो यहाँ से मिल गए। एक क्रिटिकल पॉइंट कौन सा है, 1। एक क्रिटिकल पॉइंट कौन सा है, 2। ठीक है, अब बेटा आते हैं तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट ध्यान से देखना, यहीं पे लिखा हुआ है, गलती ना हो जाए, f' = 0। तो इसको 0 करेंगे तो बेटा क्या मिलेगा, x = 3/2। ये तो होल्ड नहीं कर रहे हैं। इसको 0 करेंगे तो क्या मिलेगा, x = 3/2 > 2 पे, ये भी होल्ड नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ से तो कोई पॉइंट नहीं मिला। बट बेटा ये f' हमेशा 0 है, कौन से इंटरवल में, 1 से 2। तो तीसरा क्रिटिकल पॉइंट आपको जो मिला जहाँ पे f' 0 है, वो पॉइंट नहीं मिला, क्या मिला, इंटरवल। मतलब आपका f' हमेशा 0 है व्हेन x बिलोंग्स टू 1 से 2। इंटरवल में बेटा कितने पॉइंट्स होते हैं, इनफाइनाइट। तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, फाइंड द नंबर ऑफ क्रिटिकल पॉइंट्स। तो अगर आप नंबर ऑफ क्रिटिकल पॉइंट्स की बात करेंगे, मैंने यहाँ पे ब्रैकेट बेटा क्यों लगाया मैंने ओपन, क्योंकि क्लोज इंटरवल में फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता है। वैसे भी मिल चुका है 1 और 2 पे डिफरेंशिएबल नहीं है, इसलिए ओपन ही रहेगा। नंबर ऑफ क्रिटिकल पॉइंट्स की बात करेंगे तो बेटा कितना आ जाएगा, इनफाइनाइट। क्यों, 2 नंबर के बीच में कितने रियल पॉइंट्स एग्जिस्ट करते हैं, इनफाइनाइट। और आपसे पूछता है कहाँ पे आपको क्रिटिकल पॉइंट्स मिलेंगे, तो आप बोल देंगे 1 है, 2 है, और 1 और 2 के बीच में सारे नंबर्स जो भी हमारे एग्जिस्ट करते हैं वो सारे के सारे क्रिटिकल पॉइंट हैं। लेकिन अगर आपसे पूछता है नंबर ऑफ क्रिटिकल पॉइंट्स तो क्या होंगे, इनफाइनाइट। क्लियर। तो आप समझ गए होंगे क्रिटिकल पॉइंट्स बहुत छोटा और बहुत इजी टॉपिक है। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के बारे में आपको नेक्स्ट लेक्चर में इन्फॉर्मेशन दूंगा। ओके स्टूडेंट्स, कीप इट अप एंड स्टे ट्यून्ड विद अस।